तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी 2024 के लिए हमने जो है मैथ इस वजह सीरीज शुरू की है। जो भी आपके री एग्ज़ाम होने हैं या आपके 2024 में कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपसे जो है मैथ पूछा जाता है, बेसिक मैथ पूछा जाता है, उसकी ये सीरीज है और इम्पोर्टेंट सीरीज है। क्योंकि ये सीरीज जो है उस हिसाब से चलाई जा रही है कि जिस तरह आपका जो एग्ज़ाम हुए थे, जो आपके कैंसिल हो गए थे, यूपी पुलिस का था, बिहार टीचर का था, एसएससी जीडी का भी हुआ था, तो उन्हीं हिसाब से जो है मैंने ये जो है क्वेश्चन तैयार करे हैं। ये इसी हिसाब से मैं इस सीरीज को करा रहा हूँ, जिससे कि आपको, क्योंकि ये पूरा पैटर्न है 2024 में यही पैटर्न चलेगा, उसी के हिसाब से जो है क्वेश्चन आएंगे। तो ये पैटर्न इस हिसाब से जो है आपके 2024 में कोई भी आपका एग्जाम है उसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशतता। तो उसमें हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है। तो मैं बेसिक से ऐसे परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज इंपॉर्टेंट को ऐसा जो है चैप्टर है कि ये जो है आप किसी भी चैप्टर में देख लो कि परसेंटेज का हर चैप्टर में जो है यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से देखने के लिए। ठीक है, तो आपको जो मैं बेसिक से और जो है एडवांस तक जो है सभी तरह के क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा, और जो है आपको जो है बिल्कुल कोई भी डाउट इस चैप्टर में नहीं रहने वाला है। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 20% की घटोतरी हो जाती है, संख्या का 40% क्या है। तो 40% तो जब निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी संख्या है क्या। अब उसने कहा कि 15 घटा दिया, 15 घटाने पर संख्या में 20% की कमी होगी। तो मतलब 15 घटाया तो कितने की कमी हुई, 20% की कमी हुई। मतलब संख्या के बराबर परसेंटेज है, 15 के बराबर 20% है। जब किसी संख्या में से 15 घटा दिया तो उसमें से उस संख्या में 20% की कमी होगी। तो हमें निकालनी संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, संख्या। तो संख्या निकालेंगे। संख्या कितनी होती है, कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। ठीक है, 100% के बराबर होती है। जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आ जाए तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें क्या निकालना, हमें निकालनी संख्या। अगर संख्या निकालनी तो डायरेक्ट हमें 100 से गुणा करनी, लेकिन हम उसका क्या करना, संख्या का 40%। या तो आप ये कर लो कि संख्या निकाल लो, गुणा 100 कर देंगे। 20 पंजे 100, 15 5 75। ठीक है, संख्या आ गई। अब संख्या का 40% निकालो, गुणा 40/100। ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 सेकंड तो 15 5 75, 15 दूनी 30, ये तो 30 यहाँ से आ गया। ठीक है, या आप यहाँ पे भी कर सकते थे। अब इसका 40% निकालना, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा 40 से कर देंगे। 15/20 गुणा 40, तो 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार भी हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते। मैंने डायरेक्ट नहीं निकाला, मैंने यहाँ से आपको समझा के बता दिया कि 15 5 75, 75 हमारी संख्या आ गई और उसका 40% निकाल दिया, गुणा 40/100। लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको। जो है जब 40% निकालना, जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आ जाए तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। और जो निकालना 40% निकालना तो 40 से गुणा, 50% निकालना तो 50 से। अगर संख्या निकाल ली तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि संख्या अपने आप में 100 के बराबर होती है। 100% के बराबर कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमारा जो है हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, कुल पूर्णांक मतलब कितने टोटल अंक थे जिनमें से इसे अंक मिले। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 5 एग्जाम दिए तो उसमें से 4 में नहीं तो 3 में ये जो है क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसने जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी, 40% उसे अंक चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उसे मिले कितने, उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 178 से मिल गए और जो है वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब अगर 22 अंकों से और मिल जाते तो वो पास हो जाता, उसके अंक हो जाते 40% के बराबर। तो 40% किसके बराबर हो गया, 40% बराबर होगा किसके, 8 और 10 के 0, वहाँ से लगे 1, 7 और 2, 9 और 1 10 के 0, वहाँ से लगे 1, 2 1 और 1 2। तो 40% किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। तो मैंने क्या आपको क्या बताया था, जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आया वहाँ पे हमें क्या करना, वहाँ पे हमें करना ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। अब हमें निकालना पूर्णांक, क्या निकालने, पूर्णांक हमें निकालना। तो पूर्णांक हमें क्या, किसके, जो टोटल अंक या पूर्णांक मैंने आपको बताया था वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होती है 100 के। तो गुणा कर देंगे 100 से। 0 0 4 5 20, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 500।
ठीक है। तो इस जो है इस एग्जाम के जो है पूर्णांक थे, इस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे? 500 अंक। 500 में से कितने मिले? 178 प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप जो है मान सकते हो, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखो हमारे पास लड़के हैं और गर्ल्स है, 70% लड़के हैं, 70% तो लड़के हो गए, बच्चे कितने? 30%, तो 30% लड़कियां होगी। अब लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है उसने? 756, ठीक है। जब परसेंटेज भी हमारे पास लड़कियों की और संख्या भी है, तो हम क्या जो चाहे हम निकाल सकते हैं। अब ऊपर संख्या 756, नीचे परसेंटेज, ठीक है। हमें क्या निकालना? हमें निकालना लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या तो लड़कों के अनुपात से, लड़कों के परसेंटेज से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे किससे? 70 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लड़के। जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, ठीक है। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे? 1। 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे? 1। 7 पंजे 35, 35 और 1 36 का 6 कहाँ से लगे? 3, ठीक है। और 7 दूनी 14, 14 15 16 और 17, तो क्या आ जाएगा? 1764। तो 1764 उस जो है क्या है विद्यालय में लड़के थे। 1764 कितने क्या थे? लड़के थे। जहां भी हमारी संख्या के बराबर परसेंटेज आए, मैंने आपको ये बात आपको रट लेनी है, जहां भी आपको संख्या के बराबर परसेंटेज दिखाई दे, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, जो निकालना उसका अगर रेशियो दिया गया है रेशियो से गुणा कर दो, उसका जो है अनुपात दिया गया है अनुपात से गुणा कर दो, उसका जो है परसेंटेज दी गई है परसेंटेज, जो भी निकालना उसी से कर दो गुणा। अगर कुल संख्या निकालनी तो गुणा कर दो 100 से, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है, यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं? देखो एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। अब खराब तो है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास खराब, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास सही, मतलब अच्छे, ठीक है। खराब है और ये कुछ अच्छे हैं, ठीक है। अब खराब तो है 20%, तो अच्छे कितने बचे? ये 80% बचेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 100 होते हैं। अब खराब 20% है, अच्छे 80% है। यदि इन टोकरी में से खराब आमों की संख्या 35 है, अब खराब आमों की संख्या हमें 35 दे दी, 35 मतलब 20% के बराबर क्या है? 35 है, ठीक है। तो कुल आम हमसे पूछिए, जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज है क्या करना? ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, ऊपर 35/20। हमें क्या निकालना? कुल आम। कुल आम, तो कुल आम कितने हैं? तो गुणा कर देंगे किससे? कुल का मतलब क्या होता है? 100, तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 का 5 कहाँ से लगे? 2, 5 3 15 और 2 17। तो कुल आम कितने थे? कुल आम थे हमारे 175, ठीक है। कुल आम थे हमारे 175। तो इस तरह के क्वेश्चन हम और भी कर सकते हैं। देखो जो मैंने क्वेश्चन आपको ये बताया कि अच्छे आम, खराब आम, टोकरी आम, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमसे पूछ लिया कि किसी भी संख्या में, हमसे अगर पूछ लिया कि किसी भी संख्या में, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं इसमें कि हाँ कि हमारा जो है कोई, हमारा जो है क्या हुआ कि हमारा किसी आलू के भाव में, आलू के भाव में क्या है 20% कमी होगी, 20% की क्या कमी होगी, 20% की कमी होगी, 20% कम हो गया आलू का भाव जो है 20% कम हो गया। तो उस कम होने पर आलू का जो भाव है 20% की जो कमी हुई, वो अब जो है वो आलू का भाव, आलू का भाव क्या है? आलू का भाव हो गया हमारा कितने रुपए? अब आलू को 20% कम होने के बाद आलू का भाव हो गया हमारा 80 रुपये किलो, ठीक है, 80 रुपये किलोग्राम, ठीक है, 20% कम होने के बाद। तो पहले जो है जब कमी नहीं हुई थी, कमी होने से पहले जो है हमारी जो आलू के भाव था कितना था? तो कमी होने से पहले, मतलब जो है हमें 20% कम नहीं करना। अब 20% कम होने के बाद ये क्या है? 80। जब 20% कम हो गया तो कितना बचा? 80%। तो 80% का मान कितना हो गया? 80, ठीक है। हमें क्या निकालना? हमें निकालना, देखो संख्या के बराबर परसेंटेज आ गया, तो हमें निकालना 100%, मतलब कुल पहले
तो 80/80 और गुणा कर दें किससे, हमें निकालना कुल। तो 100 से 80 कट जाएगा, ये कितना है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलोग्राम था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं जब हमारी किसी भी संख्या में, आलू ले लो या सेब ले लो, यहाँ पे सेब भी हम ले सकते हैं, सेब आलू जो थोड़ी जो है क्या है सस्ते हैं, सेब ले लिया हमने यहाँ पे सेब। अब सेब का भाव क्या था, पहले कुछ था, उसमें जो है 20% की कमी आ गई। सेब के भाव में 20% की कमी होने पर सेब का भाव 80 रुपये किलो हो गया। तो उन्होंने पूछा कि जब उसमें जो है जब तक कमी नहीं हुई थी पहले उसका भाव क्या था। तो पहले उसका भाव क्या था, तो हमारे पास 20% की कमी होने के बाद 80 रुपये है। तो अगर 100% उसका भाव था तो उसमें 20% की कमी होगी तो कितना बचा 80%। तो 80% का भाव 80 रुपये है। तो 80% का 80 भाव 80 है, तो हमें निकालना कुल का, जो हमारा पहला था। तो 80/80 गुणा 100, मतलब पहले था 100 रुपये किलो, अब हो गए 80 रुपये किलो। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सभी करा दिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आवे तो आप जो है आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन बराबर करना है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे कम भी कराता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इसी तरह के सभी क्वेश्चन कर लेने हैं, बिल्कुल पक्के। ये नहीं करना कि आज हमने ये क्वेश्चन कर लिए तो अब जो है इन क्वेश्चनों को बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं नई क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं, धन्यवाद, जय हिंद।